जय हिंद साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हम अगस्त और सितंबर माह के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम में 100% आ सकते हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं। इसलिए हर एक प्रश्नों को आप ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, ये आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। किस राज्य का मान्याचिवाड़ी गांव पहला सोलर विलेज बनाए? तो यह महाराष्ट्र का पहला गांव है सोलर विलेज बनने वाला मान्याचिवाड़ी। केरल की बात करें तो सरकारी स्वामित्व वाला अपना OTT प्लेटफॉर्म अभी किसने लॉन्च किया है? यह केरल ने लॉन्च किया था, जिसका नाम सी स्पेस था। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो यह हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला संविधान संग्रहालय। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हमने 23 अगस्त को मनाया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त को चंद्रयान जो हमारा है उसने साउथ पोल, जो हमारा चंद्रयान 3 था, उसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और जिस पॉइंट पर उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। और 23 अगस्त को उतरा था, इसीलिए हमने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी। और 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? तो इस दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जो UPS योजना अभी लागू हुई है, एकीकृत पेंशन योजना, इसे अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। हाल ही में ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो जय शाह अभी ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष बने और निर्विरोध अध्यक्ष बने। और अभी तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन है? जय शाह ही बने। ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में इसका मुख्यालय है, ICC का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल बदेन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह चीन में स्थित है, बदेन जारन रेगिस्तान। अभी भारत में यूनेस्को के जो 46वां सत्र था उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, भारत मंडपम में, और यहाँ पर इसे शामिल किया गया था। और भारत के एक स्थल है मोइदम, इसे भी विश्व विरासत सूची के रूप में शामिल किया है और ये असम का है, अहोम राज्य से संबंधित है और यह भारत का नवीनतम 43वां यूनेस्को धरोहर स्थल बन गया है अभी। और कितने अमूर्त विरासत शामिल है? तो 15 अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल है भारत के यूनेस्को में। और 15वां कौन सा नवीनतम गरबा हुआ था अभी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना का संबंध किससे? तो मेकेदातु परियोजना का संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु से है। हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो UPSC के नए अध्यक्ष अभी प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो रोहन बोपन्ना टेनिस के खिलाड़ी है और अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो मिक्स इवेंट में ऑस्ट्रेलियन ओपन है, उसे जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? यह रोहन बोपन्ना बने और अभी इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी है। और इनके साथी जो मैथ्यू एबडन है वो किस देश के हैं? तो मैथ्यू एबडन इनके साथी है, वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। हाल ही में लॉन्च ब्रेकिंग रॉक्स एंड बियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बियर पुस्तक सुदीप्त सेन गुप्ता जी की है। हाल ही में वेम्पायर स्टार M67 की खोज करने वाली एस्ट्रोसेट वेधशाला का संबंध किससे है? तो यह वेधशाला का संबंध इसरो से। M67 वेम्पायर स्टार की खोज की है इसने। विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा है? तो यह कश्मीर बन गया है। और अभी हाल ही में साहित्य शहर के रूप में किसे घोषित किया है यूनेस्को का? तो साहित्य शहर के रूप में कोझिकोड को घोषित किया है, जो केरल में है। और संगीत शहर के रूप में ग्वालियर को भी हाल ही में घोषित किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST समुदाय के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? तो जो EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए ST SC में भी जो क्रीमी लेयर है उसका प्रावधान करने की अनुमति दी थी। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए स्वप्निल कुशाले जी ने तीसरा कांस्य पदक जीता था। पहला मनु भाकर जी ने जीता था 10 मीटर शूटिंग में। इसके बाद सरोजजीत सिंह और मनु भाकर ने दूसरा कांस्य पदक जीता था और भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक स्वप्निल कुशाले जी ने जीता था, जो कि ये 50 मीटर राइफल में जीता था इन्होंने। चौथा पदक भारत के लिए किसने जीता था? तो चौथे पदक में भारत के लिए हॉकी टीम है जो भारत की हमारी, उसने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता था। और जो अमन सहरावत है, इन्होंने कुश्ती में 57 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के लिए 5वां कांस्य पदक जीता था। और नीरज चोपड़ा जी ने एक सिल्वर पदक जीता था भारत के लिए।
इसी के साथ भारत ओलंपिक में 71वें स्थान पर था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली अधिकारी कौन है? तो भारतीय सेना में चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली अधिकारी साधना सक्सेना नायर जी है। दुनिया के प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत दूसरे स्थान पर है एल्यूमिनियम उत्पादक देशों में, और चीन पहले स्थान पर है। हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो परिमल नाथवानी जी इसके लेखक हैं। हाल ही में WTO की व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व में कृषि निर्यात में भारत को 8वां स्थान मिला है। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित होगी? तो भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग यह चेन्नई में आयोजित होने वाली है, तमिलनाडु में। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो यह NCERT के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो भी मार्कशीट होगी वह जारी नहीं की जाएगी बच्चों की, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, चहुमुखी विकास हो सके, इस पर फोकस किया जाएगा। वर्ष 2024 का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो रैपिडो यह चौथा यूनिकॉर्न बना है 2024 का। हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तो यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक अभी तेलंगाना के द्वारा पारित किया गया है, और इसके प्रथम हेड भी किसे बनाया है? तो जो आनंद महिंद्रा है उन्हें इसका प्रथम हेड बनाया गया है। चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भोपाल में इसका आयोजन हुआ है, चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह पहली बार जीता है नोवाक जोकोविच ने स्वर्ण पदक, और नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी, और इन्होंने यह पहली बार जीता है ओलंपिक में स्वर्ण पदक। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने जीते, 24 ग्रैंड स्लैम इनके नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो इन्होंने फिजी और तिमोर लिस्ते दोनों देश की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। और हमारे प्रधानमंत्री अभी किस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने? मोदी जी। तो ये ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने भारत के। हाल ही में भारतीय नौसैनिक जहाज INS तबर ने किसके साथ संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो यह रूस के साथ किया है। एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो जेनेट यांग जी को चुना गया है इसके अध्यक्ष पद पर अभी, और यही एकेडमी है जो ऑस्कर अवार्ड प्रदान करती है। अभी ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ओपनहाइमर को मिला है ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने ISS के लिए अपने एक्सियोम 4 मिशन के सदस्य के रूप में किसे चुना है? तो एक्सियोम 4 मिशन जो भारत का गगनयान जाएगा, जो पहला मानव को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन है भारत का गगनयान, उसी की प्रैक्टिस के लिए एक्सियोम 4 मिशन के द्वारा नासा का है यह, और शुभांशु शुक्ला और जो प्रशांत बालकृष्ण ने, इन दोनों को भेजा जाएगा, इन दोनों सदस्यों को चुना गया है। और वो व्योममित्र यह एक रोबोट है जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया है, और इसी गगनयान में भी इसका उपयोग होगा। व्योममित्र को भी भेजा जाएगा जो अंतरिक्ष यात्री होंगे उनके साथ। हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह झारखंड सरकार ने प्रारंभ की है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो यह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना, उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया है। और जो यहाँ के नोबेल पुरस्कार विजेता थे मोहम्मद यूनुस, अब इन्हें अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो समापन समारोह में किसे बनाया गया था? मनु भाकर और जो हमारे हॉकी के खिलाड़ी है PR श्रीजेश, इन दोनों को चुना गया था समापन समारोह में ध्वजवाहक। और जो उद्घाटन समारोह तो इसमें PV सिंधु और जो हमारे टेबल टेनिस के खिलाड़ी है शरद कमल, इन दोनों को उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था, PV सिंधु और शरद कमल जी को। और समापन समारोह में मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने कहाँ तबाही मचाई है? तो अभी USA में तबाही मचाई थी डेबी तूफान ने। हाल ही में केयर सिटी कहाँ लॉन्च करने की घोषणा की है? तो के से केयर सिटी और के से कर्नाटक। तो कर्नाटक में विश्व स्तरीय यहाँ पर सुविधाएं, उच्च शिक्षा में विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए इसे बनाया जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं होगी हॉस्पिटल, उच्च शिक्षा के लिए, तो ये सब विश्व स्तरीय यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। जो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है उसके पास में यह सिटी बनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो यह
फिजी का सर्वोच्च सम्मान है और राष्ट्रपति जी को अभी इससे सम्मानित किया गया था। सभी फसलों के लिए एमएसपी दायरे में लाने की घोषणा किसने की है? सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा भी हरियाणा ने की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी अर्थात। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका लीग S20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? दिनेश कार्तिक जी बने। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हमने देखा मोहम्मद यूनिस जी को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है अंतरिम सरकार का। हाल ही में भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है। पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया है? तो यह आपको पता होगा, विनेश फोगट जी को इससे अयोग्य घोषित कर दिया गया था अभी पेरिस ओलंपिक में। हाल ही में बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत में आयोजित हुआ है पहली बार बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण। हाल ही में चर्चा में रही बी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो बी रेड्डी रिपोर्ट अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। पहले ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करती थी, उसकी जगह बी रेड्डी रिपोर्ट जारी करती है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए गोविंदराजन पद्मनाभन जी को भी चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है स्पेन को हराकर। यहाँ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार शव दाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शव दाताओं के अंगदान में शीर्ष राज्य हमारा तेलंगाना है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? तो उदार शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास अभी हाल ही में हमारा मलेशिया के साथ हुआ था। सावरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई को कौन सा स्थान मिला है? तो आरबीआई को इसमें 12वां स्थान मिला है सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने यहाँ रजत पदक जीता था। 89.45 मीटर भाला फेंककर इन्होंने रजत पदक जीता था पेरिस ओलंपिक में। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस 2024 कब मनाया गया? 9 अगस्त को मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। और जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं और इसी दिन जो बिरसा मुंडा है उनका जन्म दिवस है, इसके उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क में समृद्धि श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है समृद्धि श्रेणी में। हाल ही में तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो यह 2 नारियल के किस्में और अभी मोदी जी ने इसे लॉन्च की थी। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार से अभी अनंत दर्शन शंकर जी को सम्मानित किया है। और अभिनव बिंद्रा को गोल्ड ओलंपिक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने ही जीता था शूटिंग में। हाल ही में मंदिर में मूर्ति की जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? तो मद्रास हाईकोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में जो मंदिर में मूर्ति है उसे जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में देश का पहला राइज ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? तो उड़ीसा में देश का पहला राइज ATM लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमोर पिगला का संबंध किससे? तो गुरु घासीदास तिमोर पिगला टाइगर रिजर्व का संबंध छत्तीसगढ़ से। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी? तो पदक तालिका में भारत 71वीं रैंक पर था। हमने देखा था कि भारत जो 5 कांस्य पदक 1 सिल्वर के साथ 71वें स्थान पर था पेरिस ओलंपिक में। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो अभी हाल में INS अरिहंत को लॉन्च किया है। यह भारत की स्वदेशी दूसरी परमाणु पनडुब्बी है और INS अरिहंत यह पहली परमाणु पनडुब्बी थी। हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। इनका संबंध किससे है? तो अभी हिंद महासागर में 3 संरचनाएं मिली थी, इनका नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा है। किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत ने देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण किया है? तो देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुआ है। पहली ग्लोबल कबड्डी
पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो हरियाणा में होना है पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यह शाहरुख खान जी है। हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह असम सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है अभी मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ किया है? तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारतीय सेना का अभी हाल ही में श्रीलंका के साथ हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने किस देश की कंपनी जीरो एरर सिस्टम जिक के साथ समझौता किया है? तो यह सिंगापुर की कंपनी है और ये भारत का स्टार्टअप है ध्रुव स्पेस, इनके मध्य समझौता हुआ है। हाल ही में हर घर हर गृहिणी योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह हरियाणा सरकार ने प्रारंभ की। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह मध्य प्रदेश बना है। यहाँ के सीएम मोहन यादव जी है और इन्होंने छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए पहली बार नगद राशि के रूप में दिए। हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज बिहार में हुई है और इसे गुड़मार के नाम से भी जानते हैं और ये मधुमेह के लिए, जो शुगर की बीमारी होती है उसके लिए प्रयोग आने वाली औषधि है। हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो मंकी पॉक्स को अभी दूसरी बार स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है WHO ने। कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कैबिनेट सचिव के पद पर अभी TV सोमनाथन जी को नियुक्त किया गया है। 2024 के बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन है? तो रोशनी नादार मल्होत्रा यह भारत की सबसे प्रभावशाली महिला है। हाल ही में किस राज्य की नजरायण व काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड नेटवर्क में शामिल किया है? तो ये तमिलनाडु के स्थान है दोनों। इन्हें अभी जो आर्द्रभूमि स्थल है उनमें शामिल किया गया है और 85 कुल 85 आर्द्रभूमि स्थल हो चुके हैं भारत में वर्तमान में। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? तो यह गौरव का अभी सफल परीक्षण किया था। जोरावर क्या है? तो ये हल्का युद्धक ट्रेन है। रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है यह, और अभी रुद्रम और एक और जो हमारा आत्मघाती ड्रोन था उसे लॉन्च किया गया था नागशस्त्र फर्स्ट। वो हम नागशस्त्र फर्स्ट क्या है? वो आत्मघाती ड्रोन है। और गौरव यह ग्लाइड बम है, फेंक कर मारने वाला बम। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम ने मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो केन्या की टीम ने मुख्य कोच नियुक्त किया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है? तो रिकॉर्ड 11वीं बार प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया है और ये तीसरे सबसे सर्वाधिक बार लाल किले से तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री बन गए। सबसे ज़्यादा बार जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद इंदिरा गांधी ने फहराया और अब तीसरे नंबर पर कौन आ गए? प्रधानमंत्री मोदी जी। हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ की है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अभी हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह हिम उन्नति योजना प्रारंभ की गई है। हाल ही में पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? तो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक हमारे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जादव, ये दोनों हमारे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे पैरा ओलंपिक में। और इसका शुभंकर क्या था पैरा ओलंपिक और ओलंपिक का? तो फ्रिज इसका शुभंकर रखा गया था। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो पेंतो गतारन सिनावात्रा अभी हाल ही में यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में अफ्रीका के बाहर एमपोक्स के पहले मामले की पुष्टि किसने की है? अभी स्वीडन में अफ्रीका महाद्वीप के बाहर एमपोक्स का पहला मामला मिला था और अभी तक एमपोक्स के 2-3 मामले केरल राज्य में भारत में भी प्राप्त हो चुके हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्वतनेनी हरीश जी, इन्हें अभी भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में। हाल ही में दिवंगत DRDO के वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? तो अग्नि मिसाइल के डेवलपमेंट में इनका मुख्य योगदान रहा था, तो अग्नि मिसाइल से यह संबंधित है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मलयालम फिल्म अट्टम को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 8 को किससे लॉन्च किया था? तो जो SSLV D3 जो शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 इसके द्वारा लॉन्च किया था। वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ हुआ है? तो यह महाराष्ट्र में हुआ है। जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके लिए जो
प्रॉफिट प्राप्त करती है कंपनियां, उसके लिए जो व्यय करती है वो सर्वाधिक व्यय कहाँ पर हुआ है? धनगा महाराष्ट्र में। हाल ही में वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रोबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाली विंग्स ईवी का संबंध किससे? तो विंग्स ईवी का संबंध इंदौर से है और यह 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार लॉन्च की जाएगी जिसका नाम रोबिन रहने वाला है। हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना लॉन्च की है। तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आनंद महिंद्रा जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांकेसंथुरई फेरी सेवा प्रारंभ की है? तो यह श्रीलंका के साथ प्रारंभ की है और जो कांकेसंथुरई बंदरगाह है यह श्रीलंका का है, जिस पर भारत के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। हाल ही में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी के.सी. वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए और लोक लेखा समिति को ही केक का सहायक भी कहा जाता है और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं वो हमारे राज्यसभा से होते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह हिमाचल सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो यह भी हाल ही में यूएसए और दक्षिण कोरिया के द्वारा प्रारंभ किया गया है उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो यूएई में इसका आयोजन होना है। यह बांग्लादेश में होना था लेकिन यहाँ पर तख्ता पलट के कारण अब यूएई में होगा। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है? तो अमूल सबसे मजबूत ब्रांड है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? तो ब्राज़ील से अपना परिचालन बंद कर रहा है प्लेटफॉर्म एक्स अर्थात ट्विटर। हाल ही में किसने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू करने की घोषणा की है? तो क्रोएशिया अपने यहाँ भी अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है। हाल ही में यूपीआई सर्किल किसने लॉन्च किया है? तो एनपीसीआई के द्वारा भी यूपीआई सर्किल को लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं? तो अभी यूक्रेन को दिए गए भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल है, यह जो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर गए थे तब यह उपहार में दिए गए थे। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ल्यूसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो ल्यूसाने डायमंड लीग में जो नीरज चोपड़ा है इनके द्वारा यहाँ पर रजत पदक जीता गया है। हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? तो न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध केरल से और जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है इसकी जांच के लिए इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में इसका सफल परीक्षण किया गया है और यह पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है भारत का। हाल ही में सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह उड़ीसा सरकार ने प्रारंभ की है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी उड़ीसा में। इसके तहत उड़ीसा में 5 वर्ष में 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी, 10,000 की राशि 1 वर्ष में महिलाओं के लिए। हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में इसका शुभारंभ हुआ है कानू का। हाल ही में केंद्र गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो पहले 2 जिले थे लेह और कारगिल, तो लक्षद्वीप में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब यहाँ पर कुल 7 जिले हो जाएंगे। हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरो को गिरफ्तार किया है, इसका संबंध किससे है? तो यह टेलीग्राम के सीईओ मालिक है पावेल डुरो, अभी इनकी गिरफ्तारी हुई थी। हाल ही में कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किसने की है? तो कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा अभी राजस्थान सरकार ने की थी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिवस है, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में रिलायंस समूह ने कौन सा AI सूट लॉन्च किया है?
तो ब्रेन नाम से अपना AI सूट लॉन्च किया है अभी हाल ही में रिलायंस के द्वारा, रिलायंस ब्रेन को। हाल ही में PM मोदी ने वधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है, तो PM मोदी ने भी वधावन बंदरगाह की आधारशिला पालघर महाराष्ट्र में रखी है। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा, तो इसकी स्थापना गुरुग्राम में की जाएगी। ये ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय का अपना पहला परिसर होगा भारत में। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है, तो अवनी लखेरा जी द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था यहाँ पर। ICG ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रक पोत लॉन्च किया है, तो समुद्र प्रताप को लॉन्च किया है ICG के द्वारा। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तंवर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है, तो यह स्पेन के अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया था। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 ने किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया है, तो मुंबई को एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब मिला है इस बार। हाल ही में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो राजगीर में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे, तो भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है प्रोजेक्ट नमन। और प्रोजेक्ट सद्भाव अभी कहाँ पर प्रारंभ किया था, तो जो अभी लाओस और वियतनाम में भूकंप आया है उसमें सहायता पहुँचाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट सद्भाव प्रारंभ किया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है, तो यह द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है, इम्मानुएल मैक्रोन को, फ्रांस के राष्ट्रपति को, जो पैरा ओलंपिक के और ओलंपिक के इन्हें सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए। शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो नवाब सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। और नवाब सलेम अभी ये कहाँ के अध्यक्ष बने थे, नवाब सलेम, तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा इंटरनेशनल कोर्ट उसके अध्यक्ष कौन बने थे, अभी नवाब सलेम बने थे। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है, तो ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी है प्रीति पाल जी। हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है, तो हॉकी इंडिया की 14वें नंबर की कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में हुआ है। हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास का कितना पूर्वानुमान व्यक्त किया है, तो 7% वृद्धि की दर से भारत विकास करेगा, यह अनुमान है। हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है, तो यह वेस्ट बंगाल ने पारित किया है। इसमें कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड का प्रावधान है अगर रेप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो। नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, तो अभी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने मोदी जी। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है, तो इन्होंने भाला फेंक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है संयुक्त कमांडर सम्मेलन का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग को गठन को मंजूरी दी है, तो अभी हाल ही में 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध का आयोजन किसने किया है, तो यह राजस्थान के द्वारा किया गया है। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। पहली बार किसने शून्यकाल परंपरा प्रारंभ की है, तो शून्यकाल परंपरा अभी पहली बार हिमाचल प्रदेश ने अपने यहाँ प्रारंभ की है। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है, तो अभी हाल ही में कर्नाटक ने डेंगू को महामारी रोग घोषित किया है अपने यहाँ। पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है, तो यह हरविंदर सिंह है, जो पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने शरद कमल जी को घोषित किया है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो यह सिद्धार्थ अग्रवाल ने हासिल की है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए सिद्धार्थ अग्रवाल। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन भारत में हुआ है नई दिल्ली में। अप्रैल जुलाई 2024 में
81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह यूपीआई बन गया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य किसे बनाया गया है? तो अभी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ प्रारंभ की है? तो जल संचय जन भागीदारी पहल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात में प्रारंभ की गई थी। न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने की है? असम सरकार ने की है इसे लागू करने की घोषणा। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन हुआ था। हाल ही में पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक है और सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ था। हाल ही में भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को पैरा ओलंपिक में 18वां स्थान मिला था। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यह राजा रणधीर सिंह है, एशिया ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? तो यह सूरत को मिला है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? तो टाइम की सूची में अभी अश्विनी वैष्णव जी को शामिल किया था। पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो फ्रांस में हस्ताक्षर हुए पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह यूएई में स्थापित किया गया है। चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? तो क्लेड 2 वायरस का संबंध एम पोक्स से है। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जेनिक सिनर का संबंध कहाँ से है? तो यह इटली के खिलाड़ी है जेनिक सिनर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो अभी नेपाल 101वां सदस्य देश बना है इसका। भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई के साथ यह हस्ताक्षर हुए हैं हमारे। हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंग मेसिस की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज नागालैंड में की गई है और यहाँ के गांव के नाम पर इसका नाम कुरकुमा उंग मेसिस रखा गया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की को केरल में लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट अभिषिक्त किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने अभी प्रोजेक्ट अभिषिक्त लॉन्च किया गया है। जो मेधावी छात्र है उनकी पहचान के लिए। हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रहण किसने किया है? तो यह चंद्रयान 3 के द्वारा किया गया है। नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो यह रूस ने प्रारंभ किया है और रूस का अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है यह। रूस के 5 बेड़ों ने इसमें भाग लिया है। नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अभी सीरिया ने इसका खिताब जीता है भारत को पराजित करके। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन किया गया है। हाल ही में पहली सिडनी निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो अभी पोलरिस डॉन मिशन को स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। चुमो, केदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में इनर लाइन परमिट लागू हुआ है। इनका संबंध किससे है? तो यह नागालैंड के जिले हैं 3, चुमो, केदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर। चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ है काकाडू अभ्यास का। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित होगा? तो यह यूएसए के विलमिंगटन में आयोजित हो रहा है। हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह मेक्सिको बन गया है। सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया गया है? तो अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर किया गया है। टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो HCL टेक जो
HCL टेक है, इसे यह स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो अभी हाल ही में स्पेस फील्ड के द्वारा इसका सफल परीक्षण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो गुजरात में इसका शुभारंभ किया गया है। हाल ही में CBI ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? तो ऑपरेशन चक्र थर्ड के तहत इसे ध्वस्त किया है। हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनेलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने में शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत क्रिप्टो अपनाने में शीर्ष देश है चेनेलिसिस के अनुसार। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव इसके लिए प्रारंभ किया है। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तो यह सुशील कुमार शिंदे जी से संबंधित है। किससे? सुशील कुमार शिंदे जी। हाल ही में हकुतो R2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जापान ने अभी इसे लॉन्च करने की घोषणा की थी। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो चीन को हराकर भारत ने 5वीं बार अभी एशियन हॉकी टीम का 5वीं बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में प्रारंभ की गई है सुभद्रा योजना भी। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री भी आतिशी मार्लेजी नियुक्त हुई है। उत्तर प्रदेश CM ने कहा सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा में अभी सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। पेजर विस्फोटों से कहा 9 से अधिक लोगों की मौत हुई, अभी लेबनान में हुई है, जो हिजबुल्ला संगठन है इसके व्यक्तियों की, और इजराइल का हाथ माना जा रहा है इसमें। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2026 में इसकी मेज़बानी ग्लासगो करेगा। यह विक्टोरिया में आयोजित होने थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यहाँ से स्थगित होकर अब ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने। हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है? तो GNGLV को दी है, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल को। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनु भाकर जी को। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कश्यप जी को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए कहाँ एजुसिटी विकसित करने की प्रस्ताव रखा है? तो नीति आयोग इसे विकास करेगा मुंबई में। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? रामनाथ कोविंद कमेटी की अध्यक्षता में। हाल ही में ISO UNDP PAS 53,002 दिशा निर्देश का संबंध किससे? तो SDG से इनका संबंध है, सतत विकास लक्ष्य से। हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो भारत ने 6ठा स्थान हासिल किया था इसमें। हाल ही में EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है GDP में सर्वाधिक योगदान करने वाला राज्य। हाल ही में ब्लाइंड साइट डिवाइस का संबंध किससे? तो जो न्यूरालिंक कंपनी है जो कि एलोन मस्क की है, इससे संबंधित है ब्लाइंड साइट डिवाइस का, अर्थात जिनकी आंखें नहीं है दोनों, वह भी देख सकते इसके माध्यम से, और USA ने अभी इसे मंजूरी दे दी है। वर्ष 2024 का 6ठा यूनिकॉर्न कौन बनाए? तो 2024 का 6ठा यूनिकॉर्न अभी मनी व्यू बनाए। LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो यह मोहना सिंह बनी है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ भाग लिया है? तो अभी उज्जैन में इसका आयोजन हुआ था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें भाग लिया था। तो यह हमने दोनों माह के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अगस्त और सितंबर के, उनको देख लिया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।